आएगा आया
की होगा मनसा में भाग नुतवाया मनसा में भाग भरे भंडार की है अरे चांदी लाली है बाबा मेरी चांद लाली है बाबा जी तेरी चांद लाली है बाबा जी तेरी चांद लाली है
उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा। बाबा भोलेनाथ एक दिन अपनी मस्ती में मत कैलाश पर्वत पहुंचे। जब कैलाश पर्वत पहुंचे तो वहां देखा माँ पार्वती 16 श्रृंगार। क्या तैयारी चल रही है? कहाँ जा रहे हो? पार्वती मैया ने हाथ जोड़े, कहले महाराज तुम्हें ना बताऊं बिल्कुल भी, तुम्हारे मूड की क्या पता, तुम कहा बैठो। जैसे ये बात बाबा भोलेनाथ ने सुनी तुरंत क्रोध आ गया, कहले तुझे क्या नहीं है, तुझा नहीं है। हिंदू धर्म की नारी, सनातन धर्म की नारी जब भी अपने घर से बाहर जाए, अपने पति को एक बार मुझसे बिना पूछे, मेरी बिना आज्ञा के, सती भी गई थी अपने पिता के यहाँ, क्या हाल हुआ ये सारा जगत जानता है। जैसे कि पार्वती मैया ने बाबा का ये रूप देखा, तुरंत हाथ जोड़ने के लिए महाराज कहीं ज्यादा दूर नहीं जा रही। एक बात बताओ, इतावन गोपियों के साथ, कन्हैया के साथ रास देखने जा रही हूँ। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। बोले बाबा ने कहा रास ये क्या होता है? कह रहे कन्हैया ब्रज में गोपियों के साथ रास रचाते हैं, उस रास के अद्भुत दर्शन करने जा रही हूँ। बाबा भोलेनाथ कहने लगे अच्छा एक काम कर, मैं भी तो देखूं ऐसा होता क्या वहां पे, चल मेरे को भी लेके चल। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। पार्वती मैया ने पुनः हाथ जोड़ दिए, कहने लगे महाराज उस रास की विशेषता है, उस रास में जा सकती है तो सिर्फ एक नारी, पुरुषों की 9 पुरुष नहीं जा सकते। बोले बाबा भाई क्यों? जल्दी से गोरा प्यारी, गगना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। मेरे माथे हो मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे। तो पार्वती मैया बोल रही है बाबा को, बाबा कैसे लेके चलूं? पर कितना तेरा छोटा पड़ता है, मेरा बड़ा बनेगा, तेरा बनेगा जूड़ा, मेरा बनेगा मूड़ा। चिंता सारी मेरी लाडली, कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी, कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी। तुम हो बड़े अनाड़ी और वो भोले भंडारी, अगर किसी ने देख लिया तो खुलेगी सारी भंडारी। अगर किसी ने देख लिया तो बोल सारी हो। भोले बाबा ने बड़े प्यार से समझा दिया, पार्वती मैया नहीं मानी। बाबा ने कहा पार्वती आपको जाना है?
तो पार्वती मैया ने कहा हाँ, कि अगर आपको जाना है तो मुझे भी लेके चलना पड़ेगा, वरना आज जाना अपनी जिद है। आप जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, वरना आप भी। पार्वती मैया ने तुरंत मूड को भापा कि प्रभु गुस्से में आ गए, तुरंत सरेंडर कर दिया। अरे प्रभु, मैं आपको जाने से मना कर रही हूँ, आपको कैसे मना कर सकती हूँ? लेकिन प्रभु समस्याएं बहुत है आपके साथ। कह रहे वो क्यों टेंशन ले रही है, उसकी काय की जरूरत। अब पार्वती मैया ने मन में विचार किया कि काम करती हूँ, बाबा भोलेनाथ को नारी बनाना शुरू कर देती हूँ। मन में बीच में कोई अड़ंगा फंस जाए, क्या पता जाने से मना कर दें, इनकी भी बात रह जाए और मेरी भी रह जाए। सबसे प्यारा काम किया पार्वती मैया ने। सुनो क्या, सबसे पहले बड़ी प्यारी सी चुन्नी मंगाई और बाबा भोलेनाथ के माथे पर बाबा ने ताली बजाएंगे दोनों हाथ खोल के। अब बाबा ने कहा ये क्या है? कहले बाबा अभी तो शुरू कर रही हूँ, अभी तो आगे बहुत कुछ है, ये तो पहला श्रृंगार है। क्या लगी? एक लगरीदार चूने माथे पे डाल के, एक लगरीदार चूने माथे पे डाल के। अगले शब्दों में आनंद आ जाए तो तालियों का आशीर्वाद देना। और वो क्या? भोला बन जाओ भोली भोली कार के, भोला बन जाओ भोली भोली कार के। एक लगरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली भोली कार के। ये लो मैं महादेव में बजाई, 1 2 3 4। सुनो, पार्वती मैया कहेंगी बाबा अरे तुम जो चलोगे कहाँ धोगे, तुम जो चलोगे कहाँ धोगे, ये बिच्छू और माड़ा चंदा का उजियारा, चंदा का उजियारा, चंदा का उजियारा। इस घर में तेरे डमरू सारे, इस घर में तेरे डमरू सारे, एक बैजंती माड़ा, एक बैजंती माड़ा। मैंने कहा ये इतना सारा सामान है जो तुम्हारे पास, उलझुल, ये कहाँ रखा जाएगा? बोला बाबा भोलेनाथ बिल्कुल घबराए नहीं, बड़े प्यार से मुस्कुराए। कहने लगे पार्वती एक बात बता, ये सामान किसका है? कहने लगे आपका। टेंशन किसको होनी चाहिए? कह रहा आपको, तू क्यों ले रही है? बाबा भोलेनाथ कहने लगे तू चिंता मत कर, इन सब चीजों का रखने का मेरे पास है और जुगाड़ क्या है, इन सबको रखूंगा, इन सबको रखूंगा झोले में डाल के, भोला बन जाओ भोली भोली कार के, भोला बन जाओ भोली भोली कार के। पार्वती मैया पुनः मुस्कुराई, कहले बाबा कोई बात नहीं, इन सब चीजों को आप झोले में डाल लोगे, लेकिन सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा। पार्वती मैया कहेगी बाबा तुम्हारे पास एक चीज ऐसी है जो आप 7 तालों में भी बंद नहीं कर सकते, बताओ क्या है? कहने की छुपेगा क्या? ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। और चलो मैं इसे छुपा भी लूं श्रृंगार में, तो मर्दानी आवाज बलम जी, मर्दानी आवाज बलम जी, कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी। तब तो छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का, मर्दानी आवाज बलम जी, कैसे करो जनानी। ताली बजाएंगे दोनों हाथों की, बोल शंकर भगवान की। और बाबा जब मुस्काए तो पार्वती मैया के माथे पे संकट के बादल छाए। अब क्या हुआ? फिर देख पार्वती, तूने लगता है सुना नहीं है, वो घूंघट की आड़ में कहने लगे एक बात बता,
मैं इतने लंबे तक घूंघट में रहूंगा, अब बोलूंगा नहीं, एकदम चुप। और आप भी बताओ, कोई इंसान घूंघट में हो, बोले नहीं, क्या आप पहचान सकते हो नरेया? नहीं ना। पार्वती मैया ने फिर एक दाव रख दिया, कहले देखो बाबा, तुम एक चीज से पकड़े जा सकते हो, नारी के पास एक कला ऐसी होती है जो माँ के पेट से सीख कर आती है, तुम उससे पकड़े जाओगे। क्या लगे बोल? पकड़े ना जाओगे कि मर्दानी चाल से, अरे खड़े करो हाथ, भोला बन जाओ भोली भोली कार। किसी तरह ताली बजाती रहे, किसी तरह बाबा भोलेनाथ ने जिद करके अपना पूरा श्रृंगार करा लिया, पूरा सर से लेके पांव तक नारी के रूप में अपने खिलाते हुए पहुंचे। हाँ, अब बता, है कोई कमी? पार्वती मैया ने कहा, बाबा भोलेनाथ ने कहा कमी है? अब सर से पांव तक नारी के रूप में हूं, एक श्रृंगार नहीं छोड़ा, अब कौन सी कमी है? पार्वती मैया ने कहा इधर आओ। बाबा भोलेनाथ बड़ी मासूमियत के साथ पहुंचे, बता क्या कमी है, बोल। कर इधर तो आओ और पास में आओ। बाबा भोलेनाथ और पास में पहुंच गए। पार्वती मैया ने अपनी आंखों से काजल निकाला और बाबा भोलेनाथ के माथे पर लगा दिया। कहले बाबा, मेरे ज्ञान ही नहीं था तुम नारी के रूप में इतने ब्यूटीफुल लगोगे, इतने सुंदर लग रहे हो, इतने प्यारे लग रहे हो, किसी की नजर लग गई तो? बाबा भोलेनाथ ने कहा, बावड़ी, दूध प्रेत डांकनी शांकनी नजर सब तो मेरे गुलाम, मुझे किसकी नजर लगे? तो पार्वती मैया ने हाथ जोड़े कहेंगे, देखो बाबा, तुम्हारे इन भूत प्रेतों का भरोसा है, तुम्हारे इन भूत प्रेतों का, लेकिन वो जो वृंदावन में बैठा है ना कन्हैया, उसका कोई भरोसा नहीं है। करेगा हाथ गिरेगा और दोनों चल पड़े वृंदावन। कौन कौन वृंदावन चलेगा मेरे साथ? एक बार मिलकर बोलो क्या? वो साडे एक वारी आओ तेरे रसिया, किसी तरह बाबा भोलेनाथ महाराष्ट्र में बाबा का प्रवेश हो गया, लेकिन जैसे ही नजर कन्हैया की पड़ी, देख के भोले बाबा को तब बोले गए कन्हई, बोले गए कन्हई, बोले गए कन्हई, और सब आई गए बिन घूंघटिए, घूंघट में क्यों आई, पकड़ी जाके कन्हई। भोले बाबा को तब बोले गए कन्हई, सब आई गए बिन घूंघटिए, घूंघट में क्यों आई, पकड़ी जाके कलाई। हो क्या बात है? पाले पड़ी गए गोरी, पाले पड़ी गए गोरी, तू आज नंदलाल के भोला बन जाओगी, अरे उलट दिया भोले के मुस्काए, भोले के मुस्काए, भोले मुस्काए। उसी रोज से भोले बाबा, उसी रोज से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए। बोलिए गोपीनाथ भगवान की। गीत विजंदर के और बोल जवागर लाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट, भोला बन जाओ भोली। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की अगर झांकी अच्छी
और माता रानी के चरण स्पर्श करेंगे। सभी बारी बारी से, भीड़ ना लगाएं, एक एक करके सभी आए और अपने स्थान पे बैठ जाएं। तुसी जलवा देख लो, तुसी जलवा देख लो, माता वाले ओ मत्था टेक लो, धर्म वाले ओ मत्था टेक लो, मत्था टेक लो, धर्म वाले ओ मत्था टेक लो। बोल कालिका मैया की। और जो नहीं बजाएगा ताली उसके सपने में आएगी माँ काली। जोर और ताली से स्वागत करेंगे। जगमग जगमग जोत जगी है, मोहन आरती होने लगी है। जगमग जगमग जोत जगी है, मोहन आरती होने लगी है। पर्वत खोली का सिंहासन, जिस पर मोहन लगाते आसन। मंदिर में दीते भाषण, उस मोहन की जोत जगी है। जगमग जगमग जोत जगी है। मोहन आरती होने लगी है। कलयुग में अवतार लियो है, पर्वतों पर वास कियो है। गाँव मिलकपुर मंदिर तेरा, जहाँ दुखियों का लगता डेरा। ज्ञान का वहाँ भंडार भरा है, सीता फल का वेग से खड़ा है। जगमग जगमग जोत जगी है। मोहन आरती होने लगी है। यहाँ पर तुम मिले रखो साचा, सभी है इसमें बूढ़ा बच्चा। प्रेम से मिलकर शंकर बातो, बाबा जी का जोहर छाटो। उस मोहन की जोत जगी है। मोहन आरती होने लगी है। जगमग जगमग जोत जगी है। मोहन आरती होने लगी है। भैया जो लोग आरती लेते रहे वो पीछे जाते हैं भैया, यहाँ पे भीड़ न लगे।
जगी है मोहन आरती होने लगी है नंदू जी को तुम दर्शाए पाँव मिलकर पूरे मंदिर बनवाए शिव जी का वास कराए अपनी माया को दर्शाए जगमग जगमग जोत जगी है मोहन आरती होने लगी है जगमग जगमग जोत जगी है मोहन आरती होने लगी है नीति राम जी की यही है विनती प्रेम से मिलकर बोलो आरती उस मोहन की जोत जगी है मोहन आरती होने लगी है जगमग जगमग जोत जगी है मोहन आरती होने लगी है पर्वत खोली का सिंहासन जिस पर मोहन लगाते आसन आ मंदिर में देते भाषण उस मोहन की जोत जगी है जगमग जगमग जोत जगी है मोहन आरती होने लगी है जगमग जगमग जोत जगी है मोहन आरती होने लगी है जगमग जगमग जोत जगी है मोहन आरती होने लगी है जगमग जगमग जोत जगी है मोहन आरती होने लगी है जगमग जगमग जोत जगी है मोहन आरती होने लगी है जगमग जगमग जोत जगी है मोहन आरती होने लगी है जगमग जगमग जोत जगी है मोहन आरती होने लगी है जगमग जगमग जोत जगी है मोहन आरती होने लगी है तो देखिए सभी माता बहनें अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, उनको प्रसाद वहीं मिलेगा। सबसे पहले ये बाबा मोहन राम का जागरण हुआ है, ये कमेटी ने करवाया है और हमारी पार्टी इस कमेटी का, इन श्रोतागणों का, माता बहनों का और इन ग्रामवासियों को धन्यवाद देती है पार्टी। बहुत बहुत खुशी की बात है, ऐसे ही चलता रहे। थोड़ी सी मेरे मन को दुविधा हुई जिस समय मौसम खराब हुआ, मेरे मन की मन में रह गई, मैं अपने कलाकारों को पूरी तरीके से नहीं लगा सका। सभी माता बहनें बैठ जाओ 5 मिनट के लिए सर, 5 मिनट लूंगा। जिसको पता है उसको तो पता ही है, जिसको नहीं है मैं उसको भी बताना चाहता हूँ। बैठ जाए सभी। ये बाबा मोहन राम मनोकामना पूरी ना हो तो मेरे से आकर मिलेगा, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो। जो भी कोई समस्या हो
इस बाबा मोहन राम के नाम की या किसी भी घरेलू की तजुर्बा है, मेरी पार्टी को तजुर्बा है, जो गया उसको भी तजुर्बा है, नहीं गया देखो उसके बारे में मैं भी नहीं कह सकता। हमारे यहाँ भी ग्राम डुंडेड़ा में एकादशी के दिन, जो पूर्णवासी से 4 दिन पहले एकादशी आती है, वहां पे गद्दी लगती है। गद्दी लगती है 32 साल से वहां पे गद्दी लगती है। अनेक भक्तों की मनोकामना पूरी हुई। एक बार आप भी जाकर के देखें, क्योंकि हमारे यहाँ मेरे लिंक आपके यहाँ 25 साल से हैं। ये मास्टर जी राम कुमार जी हैं, यहाँ पे मास्टर जी राम कुमार क्या, हाँ जी त्यागी जी हैं, और उनके सामने एक कृष्ण जी हैं, कृष्ण जो उसमें चमराव के रहने वाले त्यागी हैं। और भी अनेक आदमी हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता, आते जाते थे। मुझे इतना विश्वास है इस बाबा मोहन राम पे, एक बार इसका नाम लेकर तो अपने घर में देकर मत जाओ, इसकी पूजा कर देना। और बहुत सस्ती पूजा, चिड़ियों को चुपका देना, जलहरी बनना, जोत लगाना, गाय को लोई देना, मछली जिमाना, चींटी जिमाना, दोज के व्रत करना, एकादशी के व्रत करना। एकादशी किसे कहते हैं? कौन कौन रहती है, कौन कौन माता बहनें रहती है एकादशी व्रती? हमें दुनिया की परवाह नहीं, तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं। तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं। तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई चाह नहीं, तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं। तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं। शाम का प्रेमी होना प्यारे छोटी बात नहीं है, श्याम प्रेम से बढ़ के दूजी कोई सौगात नहीं है। हो, श्याम का प्रेमी होना प्यारे छोटी बात नहीं है, श्याम प्रेम से बढ़ के जग में कोई सौगात नहीं है। तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई चाह नहीं, तेरा साथ मिला हमको किसी और के साथ की चाह नहीं। तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई चाह नहीं, तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं। तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं। हर दिन हर पल तेरे प्रेम की मस्ती चढ़ती जाए, तेरे कीर्तन भजन बिना हमें और न कुछ भी भाए। हाय, हर दिन हर पल तेरे प्रेम की मस्ती चढ़ती जाए, तेरे कीर्तन भजन
शाम के थोड़ा करीब आके हम निहाल हुए हैं। हो शाम से रिश्ता जोड़ के मोहित माला माल हुए हैं। शाम के थोड़ा करीब आके हम निहाल हुए हैं। तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई चाह नहीं। हमें इतना मिला सम्मान, किसी और मान की चाह नहीं। तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई चाह नहीं। तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं। तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं। हक से कहती हूँ शाम हमारा है, मुझे पग पग पे वो देता सहारा है। महक से कहती हूँ